जैसे कि आपको पता है चंद्रयान का सफलतापूर्वक लैंडिंग हो गया है और अभी ये एक सफलता है हमारे लिए कि चंद्रयान का सफलतापूर्वक लैंडिंग हो गया। दूसरा सफलता ये भी है कि जो चंद्रयान का रोवर है उसने वहाँ उतर के काम करना स्टार्ट कर दिया है और वहाँ से हम लोगों को यानी इसरो में वहाँ से जो डाटा है यानी टेम्परेचर कितना है कैसा है, जो देखिए आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, उसमें भेजने स्टार्ट कर दिया है कि जितना आप अंदर में जा रहे हैं उतना टेम्परेचर लो है, जितना ऊपर है उतना टेम्परेचर बढ़ रहा है। इस तरह भी ग्राफ भेजा है। अब बहुत लोगों का सवाल है कि ये मिशन कितना दिन का है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये मिशन चांद का एक दिन के लिए है, लेकिन पृथ्वी का 14 दिन और चांद का एक दिन बराबर होता है। तो उसके हिसाब से चांद में एक दिन रहेगा वो, और पृथ्वी के हिसाब से 14 दिन रहेगा। 14 दिन रहेगा यानी 14 दिन वहाँ पर दिन रहेगा तो उसका सोलर सिस्टम जो लगाया गया है वो काम करेगा और टेम्परेचर उसका नियंत्रण रहेगा जिससे वो काम कर सके। अब 14 दिन के बाद क्या होगा कि जैसे ही वहाँ सूरज ढल जाएगा टेम्परेचर डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब टेम्परेचर जैसे डाउन होगा वैसे टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा और सूरज चला जाएगा तो सोलर ऊर्जा नहीं मिलेगा रोवर को, तो वो लोग भी काम करना बंद कर देंगे। अब दोस्तों जब काम करना बंद कर देंगे तो 14 दिन बाद फिर से जब उजाला होगा यानी फिर से सुबह होगा तो क्या फिर काम करेंगे रोवर? ये अभी तक इसरो ने स्पष्ट नहीं किया है। इसरो ने बताया है कि 14 दिन का ही हमारा लक्ष्य था। 14 दिन अगर काम करता है, उसके बाद भी अगर दूसरा दिन काम करता है यानी 14 दिन बाद भी अगर काम करता है तो वो हमारे लिए बोनस होगा। और क्या क्या अभी मान लीजिए चांद में जाने के बाद हमारे लिए वहाँ मिल सकते हैं, तो वहाँ अगर कुछ खनिज मिलता है या कुछ पानी बर्फ कुछ मिलता है तो हमारे लिए जब हम पृथ्वी से चांद में जाएंगे और चांद से फिर दूसरे ग्रह में जाएंगे तब हमारे लिए आसान हो जाएगा। वही रॉकेट को एक बार यहाँ से मान लीजिए जैसे चांद में उतारे, चांद के बाद फिर सूरज में भेज दिए या मंगल में भेज दिए, शुक्र में भेज दिए, क्योंकि ये तो चांद तो उपग्रह है। उपग्रह के बाद यहाँ से हम लोग गए वहाँ स्टेशन बना दिए उसको स्पेस स्टेशन। उसके बाद वहाँ से हम लोग दूसरे जगह जा सकते हैं और अगर पानी मिल गया तो उसको हाइड्रोजन ईंधन में चेंज करके उसको हम लोग ईंधन के रूप में फिर यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर कुछ खनिज पदार्थ या कुछ मिलते हैं तो उसको भी हमारे लिए यूज में होगा। तो यही सब जानना था, लेकिन कुछ नेताओं से जब इंटरव्यू लिया गया तो उन लोगों को जानकारी शायद नहीं था। उसने बोला कि और अच्छा होगा जब कल हमारा चंद्रयान का रोवर यहाँ वापस आएंगे। तो जो भी यहाँ से गया है सिर्फ गया है, यानी हमारे देश के पास उतना पैसा नहीं था और उतना समय भी नहीं था कि फिर इसको लाने के लिए अलग प्लान किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि साउथ पोल में अभी तक कोई देश लैंड नहीं किया है, सबसे पहला देश भारत है। तो साउथ पोल में लैंडिंग करना ही एक बहुत बड़ा चुनौती होता था, क्योंकि अभी तक चंद्रमा पर सक्सेस लैंडिंग सिर्फ 4 देशों का हुआ है। उन 4 देशों में भारत भी है। 3 देश पहले उतरे, उसके बाद चांद पर भारत उतरा। उसमें भी सबसे बड़ा चुनौती ये था कि साउथ पोल में उतरना, क्योंकि वहाँ पर हर दिन वहाँ पर इतना टेम्परेचर डाउन होता है और डार्क जगह है वो वाला, तो वहाँ पर बहुत उबड़ खाबड़ वाली जगह है, तो वहाँ सही से लैंडिंग करना माने मुश्किल था। फिर भी हमारे इसरो के वैज्ञानिक ने और 140 करोड़ जो देशवासी हैं उसकी दुआओं ने काम किया और सफलता से लैंडिंग हो गया। अब सबसे बड़ा बात ये होगा कि वहाँ अगर कुछ मिल जाए ऐसी चीज़ तो फिर हम लोग वहाँ से दूसरे ग्रह में जाने के लिए और आसान होगा। जैसे सूरज के बारे में हम लोग रिसर्च कर सकते हैं, उसके बाद मंगल ग्रह है, शुक्र ग्रह है, इस तरह वहाँ पर स्पेस स्टेशन बनाया जा सकता है। और अगर ये सफलता हमारा हो गया तो इसमें भारत को और कैसे कैसे फ़ायदा हो सकता है। तो फ़ायदा और कैसे हो सकता है, तो फ़ायदा जैसे कि सबसे कम पैसा में भारत ने भेजा है, तो अगर दूसरा देश भी मून मिशन अपना भेजेगा तो भारत से सामान खरीदेगा या भारत को ठेके में देगा कि ये हमारे लिए सामान बना के दीजिए, हम लोग मून मिशन भेजेंगे, तो सबसे कम रेट में हम लोग बना के देंगे। तो उसमें भी यहाँ पे आमदनी होगा, यहाँ पर मान लीजिए दूसरा देश का पैसा आएगा, तो इस तरह आमदनी होगा और देश चलेगा।